बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। और अब वक्त हो चला है रफ्तार के साथ अभी तक की सभी खबरों पर नजर डालने का। केंद्र सरकार ने ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर को दिया राहत पैकेज। दूरसंचार क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी तो ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम पर मुहर। यूपी के ग्रामीण इलाकों में 692 सड़कों का लोकार्पण। सीएम योगी ने दी 4130 करोड़ की सौगात। कहा सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। सीएम ने कहा सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। पहले टिकाऊ सड़कें नहीं बनती थी, लेकिन अब करप्शन नहीं, काम सही। पेप्सिको इंडिया के प्लांट का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम ने कहा निवेशकों की पहली पसंद बन रहा यूपी। 22 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में गुर्जर राजा मेहर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी। 3 साइंस लैब और कम्युनिटी हॉल दादरी उद्घाटन भी करेंगे सीएम। योगी सरकार ने 3,73,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया। मानदेय के साथ अब बतौर प्रोत्साहन राशि हर महीने 1500 रुपए भी दिए जाएंगे। दिल्ली में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। राहुल ने कहा धर्म की दलाली करती है बीजेपी, बीजेपी के लोग झूठे हिंदू। राहुल के धर्म की दलाली वाले बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का पलटवार। कहा कांग्रेस को हिंदू धर्म से बैर। बयान के लिए माफी मांगी राहुल गांधी। राहुल के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा ने बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस ने की देश को बेचने की दलाली। कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार का दौर जारी। बृजलाल ने कहा एलएमजी होना चाहिए समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह। निरहुआ ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता निरहुआ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया। कहा कि बुलडोजर जब चलता है तो सांप और बिच्छू बिल में घुस जाते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। लिखा यूपी में सड़कों की हालत खराब, आम जनजीवन बेहाल, सरकार की नाकामी का नतीजा। राजभवन में स्थापित होगी भगवान शिव की भव्य प्रतिमा। आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने प्रतिमा स्थापित कराने के लिए भूमि पूजन किया। 18 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी करेगी किसान सम्मेलन, जिसमें 20,000 से ज्यादा किसान इकट्ठा होंगे। हर विधानसभा से 50-50 किसानों को बुलाया गया। यूपी कांग्रेस की ओर से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को जमा करने होंगे पैसे। पर्चा खरीदने के लिए 11,000 रुपए देने होंगे। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा को लेकर आम आदमी पार्टी ने 100 संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी की। आप सांसद संजय सिंह ने कहा जो संभावित प्रत्याशी ईमानदारी से काम करेगा उसे ही मिलेगा टिकट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी मुकुल गोयल को लगाई फटकार। कल तैयारी के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश। मैनपुरी के नवोदय स्कूल में छात्रा की मौत का मामला। नोएडा के सुपरटेक एमरॉल्ड केस में नोएडा अथॉरिटी ने एसआईटी को भेजी ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट। एसआईटी 48 घंटे में शासन को सौंप सकती है रिपोर्ट। वैक्सीनेशन में यूपी फिर बना नंबर 1। यूपी में लगाई गई वैक्सीन की 9 करोड़ से ज्यादा डोज। 9 करोड़ टीका लगाने वाला यूपी पहला राज्य। 14 दिन के पुलिस रिमांड पर सभी 6 संदिग्ध आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पूछताछ। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों को लेकर महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख विनीत अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जाम मोहम्मद से पूछताछ करने दिल्ली जाएगी एटीएस। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कस्टडी रिमांड के दौरान सभी आतंकियों से यूपी एटीएस भी पूछताछ करेगी। कहा सभी संवेदनशील जगहों पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा। पाकिस्तान के दहशत प्लान को दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने किया नाकाम। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस बताया जा रहा हैंडलर। संदिग्ध आतंकियों में यूपी के 4 रहने वाले हैं। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। वहीं बहराइच का रहने वाले अबू बकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 6 संदिग्ध आतंकियों में से एक कानपुर का कनेक्शन उसको सामने आया। दिल्ली से गिरफ्तार उसामा के चाचा के ससुराल कानपुर में पुलिस कर रही जांच। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 संदिग्ध आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार। राजस्थान से भी पकड़ा गया एक संदिग्ध आईएसआई और अलकायदा से ली थी ट्रेनिंग। मेरठ में कंकरखेड़ा इलाके में बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के परिजनों ने पड़ोसी व्यापारी पर अपहरण का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले झगड़े के बाद गायब हुआ बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी विशाल।
वाराणसी के बजरडीहा चौकी पर तैनात इंस्पेक्टर को पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया। महिला से गैंग रेप मामले में चल रहा था फरार। सीतापुर से हुई है आरोपी की गिरफ्तारी। भदोही में पुलिस ने एक फर्जी ARTO समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी बनकर ट्रक चालकों से वसूली करता था। जालौन के कोंच कोतवाली इलाके में दबंगों ने दुकानदार से मारपीट की। मारपीट की घटना दुकान में लगे CCTV में कैद हुई। बागपत के बिनौली इलाके में पैसे के लेन देन में 2 पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हुए। संभल के सदर कोतवाली इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। महिला से अश्लील बात करने का आरोप। मऊ में सफाई कर्मी से दारोगा ने दबंगई की। सफाई कर्मचारी का पैर टूट गया। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया। मेरठ में गन पॉइंट पर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के पैसे और हथियार जब्त किए। मथुरा के सुरेर इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। संदिग्ध युवकों से तमंचा, चोरी की बाइक बरामद की गई। सहारनपुर पुलिस ने बीते 6 महीने में 6000 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा। 108 अपराधी जिला बदर किए गए। 96 पर की गई गैंगस्टर के तहत कार्रवाई। संभल में लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। घर बुलाकर युवक पर लाठी डंडे बरसाए गए। महिला से अश्लील बात करने के आरोप में पिटाई। शाहजहांपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह के 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 11 करोड़ की अफीम जब्त। पीलीभीत में पुलिस ने चरस की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार किया। 3 चरस तस्कर गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1450 ग्राम चरस बरामद। आगरा में ससुर की हत्या के आरोप में दामाद समेत 4 लोग गिरफ्तार। एतमादपुर में फ्लाईओवर पर बाइक से जा रहे ससुर की दामाद ने की थी हत्या। आजमगढ़ के निजामाबाद में 5 दिन पहले युवक की हत्या कर जंगल में शव फेंकने के मामले का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंदौली के मुगलसराय में बदहवास हालत में मिली नाबालिग लड़की। 3 लड़कों पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली इलाके में इंडिया ओवरसीज बैंक में गार्ड की बंदूक जमीन पर गिरने से चल गई गोली। महिला समेत 3 लोग घायल हुए। आगरा में अहमदौला इलाके में पुलिस ने 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र के मधुपुर घोरावल रोड पर बीच सड़क लगे बिजली के खंभे से टकराए बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत। सड़क चौड़ीकरण में लापरवाही की वजह से हादसा। कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला टोला में बच्चों को मिली प्राचीन सिक्कों से भरी मिट्टी की गुल्लक। पुलिस ने 11 प्राचीन सिक्के जब्त किए। 4 सिक्के लेकर एक युवक फरार। गोड्डा में ग्राम न्यायालय का विरोध कर रहे वकीलों ने कोतवाल के साथ बदसलूकी की। हाथापाई भी की। शहर कोतवाली के लखनऊ रोड पर वकीलों ने लगाया जाम। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर स्कोडा कार बनी आग का गोला। चालक ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। संभल में सदर कोतवाली के मुरादाबाद रोड पर धू-धू कर जल उठी कार सवार लोगों ने बचाई अपनी जान। उन्नाव के PD नगर रोड पर रोडवेज बस की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। बेकाबू होकर LED पोल से टकराई रोडवेज की बस। कन्नौज के तिजलापुर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी। हादसे में 2 युवकों की मौत। अलीगढ़ में रफ्तार का कहर। ट्रक और कार के बीच भिड़ंत। 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अलीगढ़ के खैर इलाके में पलवल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को रौंदा। भीषण सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में नगर निगम की टीम ने बारादेवी चौराहे के पास से अतिक्रमण हटाया। किदवई नगर साइट नंबर 1 के बीच सड़क के दोनों तरफ अवैध स्थायी और अस्थायी कब्जे को हटाए गए। कानपुर नगर निगम की बैठक में माइक खराब होने को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा। हंगामे के बीच सदन में कई अहम प्रस्ताव पास हुए। गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित गांवों में पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। तेजी से घट रहा बाढ़ का पानी। लोगों ने अपने अपने घरों में फिर रहना शुरू किया। नोएडा अथॉरिटी ने पेट्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया। पालतू जानवरों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन। गंदगी फैलाने की शिकायत पर लगेगा जुर्माना। एटा में मेडिकल कॉलेज के सामने बुखार से पीड़ित 3 साल की मासूम बच्ची को अस्पताल में नहीं मिले इलाज की सुविधा। इमरजेंसी के बाहर परिजनों ने लगाई इलाज की गुहार। गोंडा में डेंगू ने दी दस्तक। 42 डेंगू मरीजों का टेस्ट कराया गया। 2 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। CMS ने लोगों से अपील की कि पानी स्टोर न होने दें।
अयोध्या के डीएम ने जिले में डेंगू के नियंत्रण में होने का दावा किया। कहा, डेंगू से नहीं हुई किसी भी व्यक्ति की मौत। सहारनपुर में इस साल भी नहीं लगेगा जहारवीर गोगा की जी महाराज का मेला। कोविड गाइडलाइंस की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। बुलंदशहर में नरौरा पावर प्लांट क्षेत्र के बैराज की हालत बेहद खस्ता। बैराज के दोनों तरफ ग्रिल और ऑपरेटिंग टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट के गेट पर किसान नेताओं ने डॉक्टर्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आतंकियों को लेकर महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख विनीत